एक ऐसा विशिष्ट और भयावह बिंदु होता है जहां आधुनिक चिकित्सा की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। एक डॉक्टर चार्ट की समीक्षा करता है, अपना सिर हिलाता है और माता पिता को बताता है कि उनके बच्चे को बचाने के लिए विज्ञान अब और कुछ नहीं कर सकता। जब चिकित्सा और पारंपरिक आस्था दोनों उस बाधा से टकरा गईं, वे अपने पीछे एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ जाते हैं। आशा का अभाव, हताशा हावी हो जाती है, इलाज खोजना एक जुनून बन जाता है और तर्क एक ऐसी विलासिता बन जाती है जिसे शोक संतप्त माता पिता बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुचिला हमें ठीक यही मिलती है। थकी हारी और नींद से वंचित वह घने निर्दयी जंगल में नंगे पैर भटकती है। वह लगातार अपनी कुलदेवी का नाम जपती रहती थी। घर लौटने पर उसका 10 वर्षीय बेटा लक्ष्य पूरी तरह से सुस्त होकर लेटा हुआ है और घूर रहा है। वो छत को खाली निगाहों से देखता रहा। किसी भी उपचार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। टोंट्रिक बगेरा जंगल में उसके पास आता है। वो जादू करने के बजाय मनोवैज्ञानिक प्रहार से शुरुआत करता है, उन डॉक्टरों का उपहास उड़ाते हुए जिन्होंने उसका इलाज करने में विफल रहे, और लड़के की हालत के सामने अपनी कुलदेवी को शक्तिहीन बताकर उसकी प्रतिष्ठा को बदनाम करना। बगीरा सुशीला पर अपना पूर्ण वैचारिक एकाधिकार स्थापित कर लेता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि उसके बेटे पर एक जटिल काला जादू कर दिया गया है। अपनी विशिष्ट प्रकार की रहस्यवादी विद्या को स्थापित करना, लक्षा के अस्तित्व के एकमात्र अंतिम रक्षक के रूप में अभ्यास करना। बगीरा की रणनीति उसके बचे हुए मजबूत आधारों को कमजोर करने पर टिकी है। अपने डॉक्टरों और अपनी देवी पर से उसका विश्वास तोड़कर वो ये सुनिश्चित करता है कि उसके जीवन में वही एकमात्र शेष अधिकार रखने वाला व्यक्ति हो। बेगिरा के जाल का पहला चरण शक्ति के जबरदस्त प्रदर्शन पर आधारित है। वह ठीक आधी रात को सुचिला को प्राचीन बरगद के पेड़ के पास बुलाता है। उसे मजबूरन अंधेरे में चीखती चिल्लाती प्रेतों की छायादार आत्माओं को देखना पड़ा। लक्ष्य ये है कि उसे इतना भयभीत किया जाए कि वह बिना किसी प्रश्न के पुनर्तः आत्मसमर्पण कर दे। एक बार जब वह पूरी तरह से आज्ञाकारी हो जाती है तो दूसरा चरण शुरू होता है, यानी झूठा चमत्कार। बेगिरा उसे जादुई काली राख का ढेर देती है। उसे निर्देश दिया कि वह इसे सीधे अपने में मिला ले, मरते हुए बेटे के भोजन से उसके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सके। यह आरेख परजीवी वाहिका की लोक कथात्मक अवधारणा को दर्शाता है। आक्रमणकारी अंधकार में शक्ति उपचार प्रक्रिया को पूरी तरह से दरकिनार कर देती है। मेजबान को दबाए रखते हुए शव को कृत्रिम रूप से चेतन करना। जीवन रसोई में प्रवेश करने वाला लड़का अब लक्ष्य नहीं रहा। यह एक शैतानी कठपुतली है जिसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। इस प्रेत बाधा के शारीरिक लक्षण भयावह हैं। लक्ष्य असामान्य रूप से हिंसक क्रोध प्रदर्शित करने लगता है। सामान्य भोजन करने के बजाय वो अचानक कच्चा मांस खाने की मांग करने लगता है, अमानवीय भीषण भूख से प्रेरित। बेगिरा इस बात को छिपाने के लिए पूरी तरह से मां के पूर्वाग्रह पर निर्भर करती है, अपने बेटे को जिंदा और चलते फिरते देखने के लिए बेताब सुशीलाश। ये भयावह राक्षसी खतरे के संकेतों को दर्शाता है, शारीरिक शक्ति की वापसी के सकारात्मक संकेत के रूप में। इस लोककथा का सबसे क्रूर तंत्र स्वयं झूठा चमत्कार है। ये जानबूझकर एक परजीवी संक्रमण को चमत्कारी उपचार के रूप में छिपाता है। पीड़ित की अंतिम वफादारी को स्थायी रूप से सुरक्षित करना। यह वफादारी सीधे तीसरे चरण की ओर ले जाती है, पूर्ण अलगाव। बेगिरा घर की शुद्धि की कठोर रस्म निभाने पर जोर देती है। वो जानबूझकर इस घटना का समय बिल्कुल सटीक रखता है। कुछ हफ्तों बाद पति ने नाइट शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। एक घबराए हुए पड़ोसी से मिली सूचना के आधार पर धीरेज आग छोड़कर वापस भागता है। उसने दरवाजा तोड़कर खोला तो पाया कि उसका घर घने धुएं से भरा हुआ था। फर्श खून से बुरी तरह सना हुआ था और उस पर काले अनुष्ठानों से निकली राख बिखरी हुई थी। अंततः वस्तुनिष्ठ वास्तविकता सामने आ जाती है। उस प्रेतग्रस्त पुत्र को बचाना कभी संभव ही नहीं था। उसकी पुनर्ता बलि दे दी गई है और उसका कटा हुआ सिर फर्श पर पड़ा हुआ है। सुचिला शारीरिक रूप से तो उपस्थित है, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसके माथे पर काली राख लगी हुई है। उसकी धंसी हुई आंखें सामने टकटकी लगाए हुए हैं। उसने एक काली तलवार को कसकर पकड़ रखा है। उसने अपने पति की हत्या करने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया। काले जादू में मेजबान की धारणा को वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से अलग करना आवश्यक होता है। जादू के कारण दिराजा की पहचान उसके दिमाग में बदल जाती है। उसे अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार दुश्मन के रूप में पेश करते हुए उसे सबसे जघन्य अपराध करने के लिए मजबूर करना। दिराज के पैर पर जोरदार प्रहार होता है। खून से लथपथ और सदमे की हालत में वह नरसंहार स्थल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है, घर से भागकर घने जंगल में बेतहाशा दौड़ते हुए। उसकी मोहित पत्नी पेड़ों के बीच उसका पीछा कर रही है।
वास्तविक काला जादू पूरी तरह से इंद्रियों और मनोविज्ञान पर पूर्ण नियंत्रण पर निर्भर करता है। ये कमजोर लोगों को प्रभावित करता है, हताश लोगों को मजबूर करता है और उन्हें बिना सोचे समझे काम करने के लिए प्रेरित करता है। अभ्यासकर्ता के निजी लाभ के लिए जल्लाद। धीराज का बेतहाशा भागने का प्रयास तब समाप्त होता है जब वो एक छोटे से कमरे में गिर पड़ता है। माता देवी को समर्पित प्रकाश से जगमगाता वन पंडाल। जमीन पर फंसा हुआ और खून बहता हुआ वो सुशीला को देखता है। अंतिम प्रहार के लिए ठीक तलवार नीचे लाने से पहले मंदिर के सेवक ने उसे रोका। वह आगे की ओर झपटा, पवित्र लाल सिंदूर से उसके माथे पर जोर से प्रहार करते हुए। यह आरेख जबरन सिस्टम रीस्टार्ट की प्रक्रिया को दर्शाता है। लोक कथाओं के तर्क में प्रामाणिक दिव्य ऊर्जा एक पूर्ण शक्ति के रूप में कार्य करती है। ये जादुई अवरोध को तुरंत वाष्पीकृत कर देता है, संपर्क में आते ही मन पर नियंत्रण के मनोवैज्ञानिक जाल को चकनाचूर कर देना। ये भ्रम तुरंत टूट जाता है, जिससे एक गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात लगता है। सुशीला का दिमाग अचानक से वस्तुनिष्ठ वास्तविकता की ओर लौट आता है। पलक झपकते ही उसे अपने बच्चे की भयावह हत्या को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और टोनट्रिक्स के विश्वासघात का व्यापक पैमाना। बेगिरैप्स उन्हें मंदिर ले जाता है, यह मानते हुए कि वो उस पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित कर सकता है, लेकिन उन्होंने एक घातक गलती कर दी। उसे विश्वास था कि उसका जादू अटूट है, क्योंकि उन्होंने सत्ता के पौराणिक पदानुक्रम को गलत समझा। शोकग्रस्त मां दिव्य शक्ति का साधन बन जाती है। मकाली के हिंसक न्यायपूर्ण क्रोध को प्रवाहित करते हुए सुशीला अंतिम प्रहार करती है, एक ही झटके में तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर देना। हताशा हमें राक्षसों के भ्रामक भ्रमों के प्रति संवेदनशील बना देती है, लेकिन परम सत्य और दैवीय न्याय अचानक और बेरहम हमले से वे जाल अनिवार्य रूप से चकनाचूर हो जाएंगे।